दोस्तों, मैं शारिक अलवी आज एक ख़ास मेहमान के साथ आपसे मुलाकात कर रहा हूँ और चूँकि सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है, मौज़ू अलग है, मज़मून अलग है। हमारे दुनिया और दीन नाम के इस चैनल पे ये पहला एपिसोड होगा जिसको हम एक नए अंदाज़ में लेके आए हैं। आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे कि ये महीना चल रहा है शाबान का महीना, तो अगला महीना रमज़ान का है और रमज़ान के महीने की शुरुआत तकरीबन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं या आशिक़ रसूल हैं, जिनको रमज़ान की अहमियत, उसकी वैल्यू पता है, वो तकरीबन शाबान के चाँद निकलने से ही रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते हैं, खुशियाँ शुरू कर देते हैं। रमज़ान का ज़िक्र जहाँ पर होता है, अगर इबादतों के निज़ाम को अलग कर दिया जाए, तो दुनियावी एतबार से लोगों के ज़हन में ये होता है कि भई अफ्तार में खजूर लाज़िम है। मतलब एक ज़हन बना हुआ है। जिस तरीके से लोगों की सोच ये है कि ईद के दिन ही सिवई बननी है, बाकी पूरे साल बनाइए तो वो जायका नहीं आता। उसी तरीके से रमज़ान में रोज़ेदार को ये है कि उसको अगर एक खजूर भी मिल जाए, तो लगता है कि हाँ, हमने एक अज़ीम सुन्नत जो है वो खजूर से रोज़ा अफ्तार कर लिया। अब खजूर का ज़िक्र आया तो मेरे ज़हन में ये आया कि खजूर के ताल्लुक से क्या बात लेके आपके पास आए? कोशिश की मैंने, ढूँढा, मुझे खजूर से मुताल्लिक कुछ ऐसी चीजें मिली जिनको देख के और सुन के आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ दिल्ली से तशरीफ लाए हैं हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, बहुत नेक इंसान हैं। आप इनको फरीद भाई के नाम से पुकार सकते हैं। हमारे साथ हमारे बीच इस स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीद भाई। कैसे? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का हमारे जरा सी आरजू को पूरी करने के लिए आप 500 किलोमीटर का सफर करके दिल्ली से कानपुर आ गए। मैं दिल की गहराइयों से आपका एहसानमंद हूँ। और जैसा कि अभी आपने सुना कि मैं खजूर के बारे में कह रहा था, तो मैं आप हजरात को ये बताना चाह रहा हूं कि खजूर एक अलग चीज हो गई और खजूर से मुतालिक भी कुछ बन सकता है। यानी खजूर की चॉकलेट बन सकती है, खजूर की मिठाई बन सकती है, खजूर से शहद का कॉम्बिनेशन है। मैं क्या क्या बताऊं, जाहिर सी बात है कि मैं नहीं बता सकता। आपकी बात जो मैं फरीद साहब से कर रहा हूं, फरीद भाई ये बताइए कि पहली चीज तो कितना अरसा हुआ आपको खजूर से ताल्लुक जोड़े हुए? देखिए, खजूर से ताल्लुक नहीं, खजूर से मोहब्बत किए हुए। क्या अच्छी बात है। ऑलमोस्ट 16 साल हो गए, 16 ईयर्स। और 2008 में मैं इस दुनिया में आया था और मुझे मतलब खजूर की दुनिया में आया था? जी, वरना मुझे लगा कि एकदम से कैसे बड़े हो गए आप। 2008 में खजूर की दुनिया में आया था। बहुत डरते डरते आया था। मुझे इल्म नहीं था कि खजूर क्या है। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन जो हैं वो खजूर के लिए डेडिकेट कर दूंगा। और हिंदुस्तान में खजूर की जो मार्केट है, उसका जो अंदाज़ है, उसका जो तरीक़ा है, वो बहुत जुदा था जो आज है। अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केट जो है खजूर की बेतहाशा बढ़ रही है। इतनी बढ़ रही है कि अगर मैं किसी भी आम इंसान से पूछूं कि आपके जहन में काजू बिकता है ज़्यादा, बादाम बिकता है ज़्यादा या खजूर बिकता है, तो हर आदमी कहेगा बादाम ज़्यादा बिकता है। हाँ, जाहिर सी बात, 12 महीने खाते हैं। ऐसे ही फिर अगला नंबर काजू का आएगा। और खजूर बहुत ही कम लोग होते हैं जो खजूर के कहीं किसी फहरिस्त में डालेंगे। हैरत की बात यह है कि बादाम इंडिया में करीब 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, काजू करीब 4,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, और अल्हम्दुलिल्लाह खजूर हिंदुस्तान में 18,000 करोड़। अब हैरत की बात यह है कि ये मार्केट जो है, जो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, इसकी ग्रोथ में किसी के एफर्ट्स नहीं है। ठीक है, हालांकि हकीकत ये है कि पहले जब 2008 में मैंने ज्वाइन किया था, तब 70 और 80% मार्केट जो थी वो ओकेजन की मार्केट। ओकेजन मतलब कोई फेस्टिवल, रमजान, सर्दियां, इस तरह से लिमिटेड था, और 20% बाकी जगह। आज हैरानगी की बात यह है कि 30% मार्केट ओकेजन की रह गई है और 70% मार्केट हेल्थ एंड वेलनेस की हो गई। अब ये हमारे खजूर की खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट में ये अपनी जगह तेजी से बना रहा है। इसमें कोई मार्केटिंग नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रही, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच रहा है। अब हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट आप ये समझ लें कि गैर मुस्लिम का सेगमेंट है। अब आप सोचिए,
खजूर कहाँ से शुरू हुआ था? हाँ, अल्लाह ने अपने सलाहियत से, अपने बरकतों से उसको ऐसी जगह पहुंचाई जहाँ पे आज वो 70% जो है कंजम्पशन 12 महीने हो रहा है, हेल्थ एंड वेलनेस पे हो रहा है। और मैं इस चीज को जब मैंने महसूस बहुत पहले कर लिया था कि ऐसा होने वाला है कि खजूर जैसी नायाब चीज जिस वक्त इस मुल्क को एहसास हो जाएगा, ये पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। अच्छा, तो मैंने फिर एक ख्वाब देखा, एक मेरी जो पर्सनल अपनी जिद है कि अगर देखा जाए तो खजूर बढ़ रहा है, सारी बातें ठीक है, क्या ये 18,000 करोड़ की इंडस्ट्री 3 लाख करोड़ की हो सकती है? हाँ, अच्छा अच्छा, और बेशक हो सकती है, क्यों नहीं। तो कैसे होगी ये इंडस्ट्री? तो इस इंडस्ट्री को क्या है कि खजूर खाने वालों की तादाद तो बढ़ रही है, बट हमारे मुल्क की जो कुव्वत है, जो पोटेंशियल है, उसके हिसाब से वो बहुत ही मामूली हिस्सा है आज भी। शायद 1% कंजम्पशन और बढ़ सकता है। कंजम्पशन बढ़ सकता है अगर नए कंज्यूमर पैदा किए जाए। अब नए कंज्यूमर कैसे पैदा किए? बहुत से लोग खजूर नहीं खाना चाहते, उसमें कुछ अट्रैक्शन हो खजूर में। हाँ, तो सबसे पहले मैंने कहा कि खजूर को जो मेरी ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क का हर आदमी खजूर जैसी नायाब चीज से सेहत याफ्ता हो। मतलब ऐसा प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलेगा जिसको खा के बिना पानी पिए आप 1 महीना जिंदा रह सकते हैं? ऐसा प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलेगा कि 7 खजूर और 1 गिलास पानी आपको पूरे खाने की ग़िज़ा दे देते हैं? ऐसा प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा जिसमें 7 विटामिन 11 मिनरल्स हो? ऐसा प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा एंटीऑक्सीडेंट हो? आपकी खूबसूरती के लिए, आपके स्किन की चमक के लिए, आपके बालों का गिरने से लेके, हड्डियों से लेके, याददाश्त से लेके, कैंसर से लेके, कहाँ कहाँ ये आपकी, अगर आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया इसको रोजमर्रा की, यहाँ तक कि जापानीज स्टडी कहती है कि एनी प्रेग्नेंट वुमेन, जो औरत, जो बच्चा जिनके होने वाला हो, अगर वो डेली 7-8 खजूर खा ले या 100 ग्राम खजूर खा ले तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी में 50% पेन लेस हो जाएगा। इतना इम्पैक्ट है, आप सोचें। और औरतों के लिए तो मुझे लगता है अल्लाह ने ये खास इजाद की। अच्छा, रिच इन आयरन। अगर औरतें खाएं जैसे उनको आयरन की डेफिशिएंसी रहती है, तो खजूर खाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह चमक के साथ, खूबसूरती के साथ साथ उनके अंदर के इश्यूज भी टैकल होंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने रिसर्च करी और मैं हैरान हो गया। अब मुझे लगा कि भाई मैं आज किसी के अगर चेहरे पे रौनक चाहिए तो उसे क्रीम, और आज की डेट में तो आपको पता है आयुर्वेदा भी लोग खा रहे हैं, आंवला और ये सब चीज़ें भी चल रही हैं, खजूर का कोई नाम नहीं लेता। तो मैं, हो सकता है मैं बहुत जल्दी आपको सलून्स में खजूर बेचता हुआ दिखूं। सलून्स में डेट्स फॉर स्किन, हेयर एंड हेल्थ। और मुझे पता है इसका फायदा होगा, क्योंकि हर चीज की शुरुआत, आपकी जिंदगी की जितनी भी जिस्मानी जरूरतें हैं वो खाने पीने से ही शुरू होती है, और खाने पीने से ही पैदा भी होती हैं। तो अच्छी ग़िज़ा जाएगी, अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ये रूट्स पे काम करते हैं। तो बट ये पोजिशनिंग की बात है कि अगर सलून में डेट्स दिखा तो जाहिर सी बात है आदमी सोचेगा कि यार ये क्या है, ये तो मतलब, और एक अवेयरनेस होगा। मैं, जो मेरा एक ख्वाब है बहुत बड़ा कि मैं प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए खजूर निकालूं, लेकिन हो सकता है वो खजूर ना खाएं। अब प्रेग्नेंट वुमेन को खट्टा मीठा कुछ खाना है, तो मैं मसालेदार डेट्स निकालूं। अरे, मैं ऐसी डेट्स निकालूं जिसको वो रैलिश कर सके। क्या इसके लिए कोई फैक्ट्री आपकी होती है या कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं खजूर के, और हर सेगमेंट को लेके डिजाइन किए गए हैं। और प्रोबेबली ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में भी अवेलेबल नहीं है। अभी लगातार R&D चलती है खजूर के प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि मैं बनाने का शौकीन से कहीं ज़्यादा सेगमेंट को ध्यान रखता हूँ, और उसके हिसाब से R&D हमारी चलती है कि मैंने एक दिन अपनी टीम से कहा कि मुझे 1 महीने के अंदर इन पैरामीटर्स पे, अगर मैं मान लीजिए प्रेग्नेंट वुमेन के लिए निकाल रहा हूँ, तो प्रेग्नेंट वुमेन को खाने से में टेस्ट के अंदर भी क्या चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दवाई बेच रहे हैं। मजा तब है जब आदमी को जायका मिले, वो अपनी खुशी से हाथ बढ़ा के खाए, ना कि उसको जबरन दिया जाए। तो मैं चाहता हूं कि उनकी जिंदगी का, रोजमर्रा की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन जाए कि खाने में भी लज्जत हो और जिस्म में खुराक अच्छी मिल रही हो। तो उस पर हम प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं। अभी माशाल्लाह एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोडक्ट हमने डेवलप कर लिया है, जो मैं फिटनेस इंडस्ट्री पे ला रहा हूँ।
अब फिटनेस इंडस्ट्री जो लोग बच्चे अपनी सेहत पे लगाते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो उनको मालूम नहीं कि डेट्स जो है वो है, बट वो ऐसे नहीं खाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने पीनट बटर को लिया, जो पीनट बटर आज की डेट में आप देखें सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशन की शॉप्स में बहुत बिक रहा है। वे प्रोटीन बहुत बिकता है, मैंने वे प्रोटीन को लिया, कॉर्नफ्लेक्स को लिया, डार्क चॉकलेट को लिया, डेट्स को लिया, और मैंने एक प्रोडक्ट बनाया। अब आप खाएंगे वो प्रोडक्ट, तो जैसे अगर मैं बेंचमार्क कहूँ सबको समझाने के लिए, कि लोग जैसे फ्लोरे रोशर की चॉकलेट खाते हैं, खा के मजा आ जाता है, उसी लेवल का टेस्ट है। अब आप सोचिए, आप सेहत बनाना चाहते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, मैं जहां से चीजों को देखता हूँ वो चीजें जुदा हैं, अलग हैं। मैं ये देखता हूँ कि एक प्रोटीन पाउडर जो 8,000 रुपए का डब्बा है, 4,000 रुपए का डब्बा है, हस्बैंड आए वो अपनी बॉडी के लिए ले गए, और घर वाले भी सोचते होंगे यार ये तो एक दाना भी नहीं इसका खा सकते, क्योंकि ये अलग मकसद अलग है। हाँ। लेकिन मेरा प्रोडक्ट उतना ही पावरफुल होगा, लेकिन वो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। उसको बच्चा भी खा सकता है, उसको वालदा भी खा सकती हैं, वाइफ भी खा सकती हैं, बाप भी खा सकते हैं। आप एज ए स्वीट भी उसे पोजीशन कर सकते हैं कि 100% हेल्थ स्वीट, और खाने में ऐसी कि आप बार बार उसको खाना पसंद करेंगे। तो मैं उसको फिटनेस इंडस्ट्री के लिए, और उस प्रोडक्ट का प्रोबेबली जो ब्रांड नेम होगा वो होगा गिफ्ट ऑफ गॉड। अरे वाह, गिफ्ट ऑफ गॉड, और ब्रांड नेम हमने फाइनलाइज किया है उसका। अब उसमें खजूर का जिक्र नहीं कि मैं खजूर खिला रहा हूँ, हाँ, मैं सेहत बेच रहा हूँ, सेहत बेच रहा हूँ, और सेहत जायकेदार। हाँ, मेरी हर क्या चीज बड़ा है उसमें तो खजूर शामिल खजूर है। वो ठीक है, वो मेरा पर्सनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो मेरा मकसद ये है कि मैं हिंदुस्तान में हर जगह पे खजूर की इज्जत करवाऊं, खजूर को हर जगह पे पहुंचाऊं। सुन्नत का काम तो है ही, ये जाहिर सी बात है, और लोगों को एहसास हो कि भाई खजूर जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकमेंड किया है, तो क्यों ना इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। तो कहीं ना कहीं शायद ये खिदमत खल्क का भी होगा, लोग मुतासिर होंगे मजहबी तालीम से, कुरान से, लोग जानेंगे भी खजूर में और क्या क्या है। और जब आप गूगल करेंगे खजूर, तो यकीनन वहाँ पे इस्लाम, कुरान, हदीसें आएंगी ही आएंगी। यकीनन। तो मेरा विजन वहाँ है कि लोग जब जाने, पहचाने, इज्जत करें, मजहबी एतवार से भी इज्जत करें, सेहत के हिसाब से भी इज्जत करें, और हर आदमी इसके तोफैल से फायदा उठाए। तो ये जो आप प्रोडक्ट अपने बना रहे हैं, जैसे खजूर के बारे में जहां तक मुझे पता है कि उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, नहीं, तो ऐसा आपके नहीं है। प्रोडक्ट में क्या ऐसा होगा कि जिस चीज से खजूर और चीजों को मिला के आप बनाएंगे, वो एक पीरियड तक ही हम उसको यूज कर सकते हैं, या उसकी क्या लाइफ होगी? शारिक भाई, ऐसा है, खजूर को आप एक पहली बात तो फल समझे, ये कुदरती फल है जी जी, और फल की लाइफ होती है। यकीनन खजूर की लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब अगर आप सेब से कंपेयर करें, हाँ, और आप खजूर को ले, तो सेब 3 दिन में खराब हो जाएगा, खजूर को खराब होने में 9 महीने लग सकते हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि खजूर जब फल है तो उस पे बहुत सारी कंडीशंस का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने उसे उमस में रख दिया, ह्यूमिडिटी में रख दिया, तो उसमें कीड़ा पड़ जाएगा। कोई सा भी खजूर होगा, उसमें कोई ये नहीं कि XYZ। हाँ, अब जैसे कि आम है, आम में लंगड़ा भी आता है, चौसा भी है, दशहरी भी है, अल्फांसो भी है, तोतापरी भी है, और सब अलग अलग टेस्ट के, अलग अलग टेक्सचर के, अलग अलग शेप के हैं। आपको हो सकता है दशहरी बहुत पसंद है, मुझे हो सकता है चौसा, मेरी वाइफ को लंगड़ा। वो वैरायटी का टेस्ट है, ठीक है। ऐसी खजूर में देर आर मोर देन 500 वैरायटीज। 500 वैरायटीज। ऐसी ऐसी नाजुक वैरायटीज भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्रीज कंडीशंस में ही रह सकती हैं। ऐसी वैरायटीज हैं जो लेस देन 5 डिग्री टेम्परेचर पे ही मेंटेन होती हैं। आप उनको बाहर ले जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से इम्पैक्ट आएगा। ये खजूर होती किस कंट्री की है? साहब, ऐसा है, खजूर जहां पे रेगिस्तान है वहां खजूर है। ये बात मैंने इसलिए पूछी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वो खजूर -5 डिग्री पे ही रुक सकती है, तो मुझे लगता है कोई भी रेगिस्तानी इलाका ऐसा नहीं है जिसको लोग ये कहें कि ये ठंडी जगह होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। खजूर के बारे में कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जैसे खजूर की तासीर गर्म होती है। नहीं, तासीर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि खजूर
का ताल्लुक कभी भी हमने अमेरिका से या यूरोप से नहीं सुना, उसको मिडिल ईस्ट में या डेजर्ट कंडीशंस, डेजर्ट में, और वो खजूर जो है वो रुक रही है -5 डिग्री पे। तो देखिए ऐसा है, यहाँ थोड़ा सा एक कैच है अंडरस्टैंडिंग का। हमने कहा है कि -5 डिग्री टेम्परेचर में आपको मेंटेन करना पड़ेगा अगर शेल्फ लाइफ ज्यादा चाहिए। अच्छा, अगर ज्यादा चाहिए, हाँ। मतलब एक तो ये कि ये खजूर आई और मैंने उसको खा लिया, और एक है कि हम उसको आज मंगा रहे हैं 20 दिन के बाद खाना या 1 साल बाद खाना है, तो उसको जो है आपको फ्रीज करना होगा लेस देन -5 डिग्री टेम्परेचर। ये अलग अलग किस्मों का है। कुछ खजूर ऐसी है बहुत स्टेबल होती हैं। तो हम बेसिकली, चूंकि हमारी रिसर्च है, हमें उन वैरायटीज का मालूम है। कई वैरायटीज 18 महीने चलती हैं, कई वैरायटीज 9 महीने चलती हैं। तो हम जो है, हम आज की डेट में कितने प्रोडक्ट होंगे आप आज की डेट में जो बना रहे हैं खजूर से? खजूर से करीब 400 है, जिसमें मिठाइयाँ हैं, चॉकलेट्स हैं और मर्जीपान्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्टफ्ड डेट्स हैं, स्टफ्ड मर्जीपान्स हैं, उनके बार्स हैं, प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट जो अभी हम कस्टमाइज नीड के हिसाब से ही करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से बनाते हैं। बट रिटेल मार्केट में हमने जो इंट्रोड्यूस किया है अपने आप को, एक रिसर्च मैंने की और उसमें ये पाया कि खजूर जो है, खजूर बहुत मुफीद चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसका कंजम्पशन कैसे बढ़े, इसका लॉयल्टी कैसे आए, कि और मैं उस क्या चीज़ करूं खजूर की एग्जिस्टिंग मार्केट में कि मुझे तेजी से जगह मिल जाए। तो मैंने एक रिसर्च करी और मैंने ये पाया कि 90% पीपल इफ दे गेट, अगर उनको मिल जाए तो वो बिना बीज की खजूर खाना पसंद करेंगे। बिना बीज की खजूर? भाई बीज में मुश्किलात है। आपने मुंह में डाला, अब आप कहीं भी सर्व, आप मेहमान को आप सर्व करते हैं, हाँ, तो वो फौरन जो घुमा फिरा के गुठली लेके खड़ा कहाँ डाले, अब दूसरी बार वो हिमाकत नहीं करेगा। हाँ। सिर्फ आप अफ्तार में दबादब एक दो खा लेते हैं, 3-4 खा के, क्योंकि उस वक्त माहौल बना होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किल हो जाता है, ना आप सर्व कर पाते हैं ना कुछ है। हाँ, यही आपको अगर डीसीडेड फॉर्म में मिल जाए तो आप एक की जगह 5 खाएंगे और छठी फिर मांगेंगे, क्योंकि वो एक नेचुरल कैंडी की तरह है। तो हमने कहा कि ये डीसीडेड जो है ये बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है, बट सीड निकालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैनुअल प्रोसेस है। 1 किलो खजूर में 120-130 दाने होते हैं। आमतौर पे खजूर खरीदने वालों की सोच मैंने जो देखी, वो उनके ज्यादातर ये होती है कि ठेले पे खजूर वाला जा रहा है, उससे उन्होंने कहा, अब तो चूंकि ठेले पे भी कई तरह की वैरायटी आ गई है, डेट्स है और ये वो डेट का क्या क्या, तो वो वहीं से तसल्ली लेते हैं। आपके ये जो लेविश और लग्जरी आइटम है, यहाँ तक की अप्रोच कैसे पैदा होगी? क्योंकि हम तो ठेले से खजूर खरीदने के आदी हैं। देखिए, मैं तो कैसे आप तक पहुंचेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें ब्रांडिंग होगी, इसकी मार्केटिंग होगी, प्रोडक्ट वाइज ऑनलाइन मार्केटिंग होगी। आज आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, अल्लाह माशाल्लाह, आपका जो नेटवर्क है, जो आपके व्यूअर्स हैं, दे विल फाइंड समथिंग। बट एट द एंड ऑफ द डे मज़ा क्या है बिजनेस का, जो मैं मज़ा पैदा करता हूँ, जहाँ सब बेच रहे हैं वहाँ तो बेच ही रहा हूँ, वहाँ भी मार्केट शेयर ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह डीसीडेड के साथ, बट मैं अपने नए आयाम पैदा कर रहा हूँ। देखिए, जो दिखता है वो बिकता है। हमारा खजूर आपको फार्मा पे भी बिकेगा, हमारा खजूर आपको मिठाई की दुकान पे, जिम्स में, न्यूट्रिशन शॉप्स पे, स्वीट्स में, पूजा सामग्री की दुकान में। आप लोग हैरान होंगे ये जान के कि बंगाल में जैसे पूजाएं बहुत होती है मुख्तलिफ किस्म की, हर पूजा की थाली में 100 ग्राम डेट चाहिए होता है, पर 100 ग्राम की पैकिंग ही नहीं है। तो मैं 100 ग्राम की पैकिंग इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो सीधे चली जाएगी। या मैं 100 ग्राम पर डे डेट्स बना रहा हूँ, जैसे मैंने कहा ना 7 खजूर 8 खजूर आपका है पर डे और आपको ये न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाएगी। मैं एक वो कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ, मिक्स डेट्स कॉकटेल। भाई, आपको अगर 5 वैरायटी चाहिए तो आपको आधा किलो के 5,000, 1,500, 2,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, परेशान ना हो, मैं एक ही में 5 वैरायटी दे रहा हूँ। अच्छा। और जो मिक्स मिठाई वाला सिस्टम होता है, 200-250 रुपए के पैक में आपको सारी चीजें आ जाएंगी, किसको जायका लेना लीजिए। अब इस तरह से इनोवेटिव स्ट्रेटजीज, इनोवेटिव मार्केटिंग, खूबसूरत प्रोडक्ट्स, उनके मिक्स, ये सब कर करके माशाल्लाह हम लोग अपनी एक दुनिया बसा रहे हैं। और मेरा ये वादा है कि हिंदुस्तान को
एटलीस्ट मैं इतना कंट्रीब्यूट कर दूंगा कि ये 1800 करोड़ की मार्केट 1 लाख करोड़ तो मिनिमम पहुंच ही जाए। हम लोग दुआ नए करते हैं, consumers जो के लोग साथ। भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम दुआ करते हैं कि आपकी जो ख्वाहिश है, आपकी जो तमन्ना है, ये पूरी हो। और जैसा कि आप लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए ये सोच रहे हैं कि तकरीबन हर इंसान के हाथ में खजूर पहुंचे और वो अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए उस खजूर का इस्तेमाल जायके के साथ भी और सेहत के साथ भी करे। एक बहुत ही मजेदार आपको मैं, अगर आप इजाजत दें, जी जी जी, जी बिल्कुल, मजेदार आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। जब मैं खजूर की इंडस्ट्री में 2008 में आया तो मेरे जहन में भी यही था खजूर गर्म होता है। एक मिसकॉन्सेप्शन था और बहुत ही स्ट्रांग था कि गर्मी में नहीं खाना चाहिए। तो मैंने जब जिस कंपनी का प्रोजेक्ट लिया अपने पास, मैंने उसको जब दिया और वो बड़ा अच्छा बिकना शुरू हुआ, तो फरवरी 2009 में, आई थिंक 23 फरवरी की बात है, संडे का दिन था, एक बहुत बड़ा हाफ पेज आर्टिकल आया खजूर की, तारीफें ही तारीफें, और उसमें एक बहुत बड़ा ब्लॉक बना के बोल्ड लेटर्स में लिखा था, Date should be consumed only in winters because it is a heat producing product. अब साहब जब मैंने ये देखा, इतना बड़ा क्लेम, वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया के हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट पे, तो मैंने कहा ये तो अब फरवरी है, मार्च अप्रैल आने वाला है, तो हो सकता है कि भाई किसी को कुछ हो जाए, किसी को कोई बीमारियां ना फैल जाए इससे। तो हमने अपनी कंपनी अबू धाबी से बात करी तो वो बहुत हंसे। उन्होंने 2-3 सवालों से मुझे पस्त कर दिया कि साहब कोई प्रोडक्ट, अल्लाह ने जो कुदरती प्रोडक्ट है वो 55-60 डिग्री टेम्परेचर में पैदा होता है, कुदरती कहेगी सर्दियां आए तो खाओ, और वहां तो सर्दी ही नहीं पड़ती है। फिर उन्होंने कहा कि भाई रमजान 10 दिन पीछे खिसकते हैं, गर्मी में भी आता है, कभी आपने देखा है कोई मुसलमान, आप खुद भी मुसलमान है, आपने कभी खाया है खजूर? इतना 15-15 घंटों के रोजों के बाद आपने खोला है, इफ्तार किया, आपको कुछ हुआ? मैं कहा नहीं। एंड देन साइंस तो बात की छोड़िए, आप प्रैक्टिकल ग्राउंड्स की बात कीजिए। बट मैंने कहा नहीं, हिंदुस्तान जो है वो मुसलमानों की मेजॉरिटी नहीं है, हिंदुस्तान जो है वो अलग है और वहां के लोगों में ये मिसकॉन्सेप्शन है, तो क्या किया जाए? तो मैं सीधा गया जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा था, और वो गंगाराम हॉस्पिटल की आयुर्वेदा डिपार्टमेंट की हेड थी। मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई मुबारक, आपने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है और मुझे मुलाकात करनी है। तो वो बड़ी हैरान हो गई, खजूर की दुनिया से कोई मुलाकात करने आ रहा है, मतलब खजूर, इट वाज अ नेग्लेक्टेड कैटेगरी। तो कह रही बिल्कुल आइए। तो मैंने कहा आपने ये क्लेम किया है कि हीट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट है। कह रहे बिल्कुल है, हमारी आयुर्वेदा साइंस जो कि 5000 साल पुरानी मेडिकल साइंस है, तो उसमें तो लिखा है, हमारे वेदास में, चरक संहिता में, सब में लिखा हुआ है, हमें यही पढ़ाया गया है। और आयुर्वेदा कैन नॉट बी रॉन्ग, वो तो जड़ी बूटियों की साइंस है। मैंने कहा आप मुझे वो रेफरेंसेस दीजिए उन बुक्स का। उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम शारिक साहब मांगा मुझसे, और मुझे याद है कि मैं उनसे फ्राइडे को मिलके आया था, उन्होंने नेक्स्ट फ्राइडे तक का टाइम मांगा था कि मैं आपको ढूंढ के देती हूँ। अब वो भी मैंने कहा आपने आर्टिकल लिखा है तो आपके पास होना चाहिए, मेरा ये सवाल है। बिल्कुल ठीक बात है। तो उनको लगा कि यार आर्टिकल शुड नॉट बी क्लेम्ड, somebody is pointing out. So even I think वेडनेसडे तक उनका फोन आ गया, मिस्टर खान प्लीज कम, आई वांट टू मीट यू। तो मैं गया और मैंने कहा जी कहिए। कहती आई वाज रॉन्ग। क्या हुआ? कहते हमारे वेदास और चरक संहिता कहती है कि खजूर तो रक्त को शीतलता प्रदान करता है। क्या बात है? इट्स अ कूलिंग एजेंट फॉर ब्लड, इट्स अ कूलिंग एजेंट फॉर ब्लड। और आई एम सो सॉरी, क्योंकि खजूर हमारे मुल्क में फोकस प्रोडक्ट नहीं है, तो जो सिखाया जैसा चला वैसा हमने भी चला दिया। वी हैव नेग्लेक्टेड द एक्चुअल नॉलेज। हमारी फैकल्टी ने भी यही सिखाया, और वो माशाल्लाह 2009 से आज मतलब आपने उनको ही अपग्रेड कर दिया कि जिस चीज से वो नावाकिफ थी। इसके बाद एक बहुत मजेदार ट्विस्ट आया। हिंदुस्तान तो बड़ा मजेदार मुल्क है, तो हमने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया, और उस वक्त तक ये था, और काफी हद तक आपको भी मालूम है कि हमारे मुल्क में नारियल कब हिंदू बन गया और खजूर कब मुसलमान बन गया, पता नहीं चलता कि भाई मुसलमानों का प्रोडक्ट है। तो हमने बहुत गलत टाइमिंग पे वो अवेयरनेस, जो संस्कृत के श्लोकास थे, उसका अवेयरनेस कैंपेन किया मार्केट के अंदर।
तो मुझे याद है वेस्टर्न यूपी में, जहाँ की मुसलमानों की आबादी बहुत अच्छी और हमें बहुत उम्मीद थी रमजानों में सेल आएगी, वहां से उस प्रोडक्ट की सेल नहीं आई। हाँ, क्योंकि मुसलमान समझा कि ये संस्कृत के लिखे हुए तो ये हिंदुओं का खजूर है। अरे 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 संस्कृत के लिखे हुए तो ये हिंदुओं का खजूर हो गया। पर ये एक सोच है, ये सोच है और मजेदार है। मैं कहता हूँ ये लर्निंग्स होती हैं लाइफ की। तो मैं इन सब चीजों से बहुत सारे ऐसे मुख्तलिफ किस्से कहानियां इस पूरी जर्नी में हमने देखा है। और माशाल्लाह मेरे पास क्या नाम है, खजूर के वो भी हैं, कुकीज़ भी हैं, खजूर के केक्स भी हैं, बहुत कुछ मेरे पास है खजूर। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, मतलब खजूर के अलावा भी चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल मेरी ज़ाती मोहब्बत और जो भाई, हम लोग सारे ही देखने वाले दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद भी देते हैं और ये दुआ करते हैं कि जो ख्वाब आप देख रहे हैं जल्द ही उसकी ताबीर भी आपके सामने हो और हिंदुस्तान में खजूर उस तरह से इस्तेमाल हो जैसे रोजमर्रा के खाने की जरूरत हो। मुझे आखिर में खजूर आजम के नाम से पुकारा जाए, खजूर आजम के नाम से पुकारा जाए। भाई, ये अच्छी वसीयत है। और अगर वाकई आपको लगता है कि इनका प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है और लगता है कि हाँ उसमें कोई यूनिक चीज है और लगता है कि वो सेहत के लिए करामत है, तो फिर आज के बाद से फरीद साहब को फरीद साहब ना कह के खजूर आजम कैसे पुकारा जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। अस्सलाम वालेकुम।